वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बड़े अच्छे से होंगे और हैप्पी बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती की पूजा की जाती है और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो जरूर करनी चाहिए सरस्वती की पूजा, ठीक है, जिससे कि उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्लास 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वीडियो बनाने वाली हूँ। इस टॉपिक को मैं समझाऊंगी। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आपको पता ही है कॉन्स्टेंट क्या होता है, 6th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। सपोज 2, 4, 6 इस तरह से हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जिसको हम, आप देखिए 2 को हम 3 तो कह नहीं सकते है ना, 2 को 2 ही कह सकते हैं। तो इस तरह के जो भी हमारे नंबर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल सपोज x है, y है, z है, a है, b है, c है, मतलब इस तरह का कुछ भी जिसकी हम वैल्यू रख सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। x वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में ये 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। मतलब कि अगर मैं इनको क्या करूं, इनका कॉम्बिनेशन ले लूं एक और उसको कनेक्ट कर दूं किससे, कोई भी एक फंडामेंटल ऑपरेशन से। ठीक है, एक मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अगर सपोज करो आप एडिशन लेते हो खाली, तो हमने सपोज एक कांस्टेंट लिया और एक एक्स ले लिया, ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सपोज मैंने सब्ट्रैक्शन लेना है तो मैंने 3 - y ले लिया, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। या मैंने सपोज 4x ले लिया तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या मैंने y/4 कर दिया तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है कि टर्म क्या होती है, टर्म्स क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके जो भी हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज करिए मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया 3x + 2y - 4z, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें देखिए क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन किस किस का है, एक तो 3 का है और x का, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 2 और y है, इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 4 और z है, इनका भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और साथ में हमने इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी यूज कर दिया, तो ये एक क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये वाली एक जो क्या है, ये एक टर्म है। ठीक है, और ये कौन से दो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से मिलकर बनी है, 3 और x से। ऐसे ये भी क्या है, एक टर्म है, और ये भी क्या है, एक टर्म है। तो ये सब इसकी क्या है, टर्म्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 1, 2, 3 टर्म्स हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स होती है। तो इसी तरह से इसमें आ जाता है, अगर टर्म्स के बेस पर हम बात करें कि टर्म्स के बेस पर हमें बताया जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है या पॉलिनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है ना। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वही मैं आगे बताने वाली हूँ आपको कि जो हमारी टर्म्स होती है उन टर्म्स के बेस पर हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है आपका मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, इसमें ये क्या ऐसा होता है आपका, जिसमें जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है, क्या होती है, सिर्फ एक ही टर्म होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain only one term, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। मैं
यहाँ नहीं लिख रही हूँ फिर से, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4, ये एक मोनोमियल है, या हम बोल दें 2x, ये भी मोनोमियल है, या हमने बोल दिया 5/x², ये भी क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। या फिर हमने बोल दिया 2x² ये भी एक मोनोमियल है। तो जिसमें, क्योंकि इसमें मोनोमियल क्यों है ये, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस या माइनस से दूसरी टर्म इसमें ऐड नहीं हुई, इसलिए क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, अच्छा, इसको याद रखने का एक आपके पास एक लॉजिक भी है कि बाईसाइकिल होता है ना, बाईसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो ऐसे ही बाइनोमियल से आप ध्यान रख सकते हैं कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे y+6 हो गया, ठीक है, x+y हो गया, या हमारे पास 3x+2y हो गया। इस तरह के जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ठीक है। थर्ड होता है इसमें ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल से फिर जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन ट्राई मतलब 3 है ना, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain 3 terms, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ट्राइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल में आपका, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, 2x+y - z, है ना, या 3+x+z, इस तरह का कोई भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला हो वो आपका क्या होगा, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो देखिए नेक्स्ट इसमें होता है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वाड्रि मतलब 4, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain 4 terms, ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। जैसे सपोज करिए a² + b² + c² + 2abc, है ना, या x² + y² + z² + a², है ना। इस तरह से अगर हमारे पास 4 टर्म्स आ जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट ये इसमें होता है पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल हमारा क्या हो सकता है, जो हमने अभी पीछे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पढ़ा उसे भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, which contain 2 or more terms, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो इट मीन जो बाइनोमियल है उसे भी आप पॉलिनोमियल ऑफ 2 बोल सकते हैं, ठीक है, और जो ट्राइनोमियल है उसे भी बोल सकते हैं, और क्वाड्रिनोमियल को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, हम खाली इसे भी कह सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है छोटा सा ये चीज, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है, फैक्टर्स एंड
कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अगर हम किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें फैक्टर्स और कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिया 3xy प्लस 5z, 3xy प्लस 5z। तो इसमें अगर बात करते हैं फैक्टर्स की, तो इस वाले टर्म के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 3, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन है एक कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है वो जो टर्म है उसके जो भी अलग अलग हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल दिए हैं, जैसे 3 हो गया, x हो गया, y हो गया, तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। ऐसी 5z है तो 5 और z इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जिसमें कोई भी एक जैसे सपोज करिए नो लिटरल फैक्टर, मतलब कोई वेरिएबल ना हो। जैसे हमने बात करी 5z की, है ना, तो z का जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, ये इसका क्या है कोफिशिएंट है। क्या है ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स, उनको हम क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे सपोज करिए 3x² y, है ना, और एक हमें इसी को हमने सपोज इस तरह से कुछ लिख दिया 7yx², है ना। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ये भी x, इसमें x की पावर 2 है और y है, और इसमें भी x की पावर 2 है और y है। तो हमारे पास जो लिटरल फैक्टर्स हैं इसके वो क्या है सेम है। जैसे देखिए इसके भी फैक्टर्स क्या हैं x, x और y हैं, और इसके भी फैक्टर्स क्या है x, x और y हैं। वो बात आ रही कि इनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया गया है। तो इस तरह के जो भी हमारे टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और जिनमें हमारे पास सेम लिटरल्स नहीं होते, द टर्म्स हैविंग terms not having same literals, having same literals, literal factors are called unlike टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स में तो आपका कुछ भी हो सकता है ना। जैसे सपोज करिए हम क्या ले सकते हैं बताइए, कुछ बताएंगे। कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने ये लिया था 3x² y, है ना, तो दूसरा आपने सपोज 3xy² ले लिया, ठीक है, या 4x² y² ले लिया। तो देखिए इन सबके जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हो गए ना। इसके फैक्टर्स क्या है x, x और y हैं, इसके फैक्टर x, y, y हो गए, और इसके फैक्टर x, x, y, y हो गए। तो ये सारे क्या हो गए हमारे सेम तो नहीं है ना इसके लिटरल फैक्टर्स। तो जिसके लिटरल फैक्टर्स सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स होती हैं, और जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम नहीं होते वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। पहले आप इसी को रिवाइज करिए और फिर उसके बाद हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो करेंगे। ठीक है तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।